बच्चों, आज आप पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक आवेशों के किसी निकाय में आवेशों को एक दूसरे से दूर अथवा के पास ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, जो उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसके लिए आप समझिए कि यदि दो या दो से अधिक आवेशों का एक निकाय हो, जैसे हमने यहाँ दो आवेशों का एक निकाय लिया है, तो बच्चों अगर इसमें प्लस प्लस आवेश हैं दोनों, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर हम इसको पास लाना चाहें तो इस पर हमको कार्य करना पड़ेगा इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, क्योंकि ये प्रतिकर्षित करेंगे तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और यदि एक प्लस हो एक माइनस हो तो इसको हम अगर दूर ले जाना चाहें तो ये आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो बच्चों, हम लोग जो कार्य करते हैं वो इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और वही संचित ऊर्जा जो है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये आपको याद रखना है। अब इसके लिए फार्मूला अगर डेरिवेशन करना है तो हम क्या करते हैं, माना एक निकाय ए बी दो आवेशों प्लस Q1 प्लस Q2 कूलाम से मिलकर बना है, जो निर्वात में एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए माना प्लस Q2 को अनंत से बिंदु B पर लाया जाता है। हम मानते हैं कि यह प्लस Q2 अनंत पर है, इसको हम B पर लाते हैं। तो B पर लाएंगे तो इसका जो है कुछ विभव होगा, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो मतलब यहाँ पर कुछ विभव होगा, और वो विभव आपका जो है V बराबर 1/4πε0 Q1/R वोल्ट है। अब जब हम अनंत से यहाँ तक लाते हैं तो इस पर जो कार्य किया जाता है वो क्या है, उसको आप समझिए। W बराबर Q2/V, जैसे V बराबर आपका W/Q होता है, पढ़े आप, तो उसी तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं W बराबर Q2/V। इस पर जो कार्य किया गया है, फिर इसके बाद जो है आपका W बराबर Q2, हम यहाँ से V का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 1/4πε0 Q1/R जूल होगा। अब हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R हो जाएगा। अब W जो है बच्चों कार्य है, और किया गया कार्य ही जो है कुल ऊर्जा के बराबर होता है, तो इसलिए जो इसमें स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी U, इसको हम U से डिनोट करेंगे। U बराबर आपका होगा 1/4πε0 Q1 Q2/R, जिसका मात्रक होगा आपका जूल। और इसलिए इसको आपको याद रखना है कि W बराबर है आपका U के। अब इसमें एक बात और ध्यान देना है कि ये आवेश जो है अगर समान प्रकृति के हैं, तो हम आवेशों को अगर पास लाना चाहते हैं तो इसमें स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी, और यदि यह विपरीत प्रकृति के हैं तो इसको पास लाएंगे तो इसमें जो स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा है वो घट जाएगी। और अगर ये समान प्रकृति के हैं तो हम इसको दूर ले जाएं तो इसमें जो स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा है वो घट जाएगी, और अगर विपरीत प्रकार के हैं तो बढ़ जाएगी। ये भी आपको याद रखना है।